lovely students, this is Adya. Welcome back to the channel. आज हम 8th क्लास की अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की रोम्बस एक पर्टिकुलर हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसकी प्रॉपर्टीज सीखने जा रहे हैं। तो आइए एक नजर डालिए बोर्ड पर, हेडिंग डालने जा रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। रोम्बस भी हमारा एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड पॉलीगन होता है और ये भी हमारे लिए एक पैरेललोग्राम की तरह ही होता है। तो रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, आप इसको पैरेललोग्राम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए हम पहले इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। हमारा जो रोम्बस है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है और इसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि जो मेजरमेंट AB की रहेगी वही BC की रहेगी, वही CD एंड वही DA की रहेगी। तो रोम्बस की जो लुक है कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। तो हम इसकी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज लेना। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको बताई है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि इक्वल मेजरमेंट की होती हैं। आप कह सकते हैं AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू DA। तो ये हमारी चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, राइट। अब आगे हम सीखते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। हमारे लिए यहाँ पर एक तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई हो जाएंगी, वो लास्ट में हम लिखेंगे ही। अब हम चलते हैं इसकी बाकी प्रॉपर्टीज की तरफ कि हमारी इसकी बाकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब इसकी जो दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है वो ये कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि जहां पर ये मीट करेंगे, ये है पॉइंट O, सॉरी, जहां पर ये मीट करेंगे वहां पर चारों एंगल्स 90-90 के बनेंगे, यानी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप यहां लिखेंगे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। ये हमने प्रॉपर्टी लिख दी है। तीसरी प्रॉपर्टी, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको पिछली 2 क्लासेस में बताया ही था कि बाइसेक्ट मींस होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि जहां पर ये मीट करेंगे वहां से ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। AO CO के इक्वल हो जाएगा, BO DO के इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए AC आपका 10 सेंटीमीटर का है तो AO 5 का हो जाएगा और CO 5 का हो जाएगा। बराबर टुकड़ों में ये बट जाते हैं डायगोनल्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर आप चाहें तो दूसरे डायगोनल्स के नेम भी लिख सकते हैं, AC परपेंडिकुलर BD। ये उल्टा T परपेंडिकुलर को शो करता है और परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा यहाँ पर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मींस AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, राइट। इसमें एक प्रॉपर्टी और नई ऐड हो रही है और वो शायद 8th क्लास में यूज ना हो बट 9th क्लास में जरूर यूज होने वाली है। फिर भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि वो प्रॉपर्टी क्या है। वो एक अलग हटकर प्रॉपर्टी है और रोम्बस में ही सबसे पहले यूज हो रही है। देखिए, जो रोम्बस के 2 डायगोनल्स हैं ये अपने अपने वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब क्या, आप ध्यान से समझिए। आप देखिए जो AC डायगोनल है ये एंगल A से क्रॉस होके आ रहा है और एंगल C से क्रॉस हो रहा है। तो अगर मान लीजिए एंगल A 60 डिग्री का है तो वो 30-30 का हो जाएगा, यानी कि इसके जो डायगोनल है बाइसेक्ट देयर एंगल्स।
ये अपने अपने एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, अपने वर्टेक्स एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? सपोज एंगल सी 90 का है, मान लीजिए हम एंगल सी की बात कर रहे हैं और वो 90 का है, तो 45 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन 45 का और ये वाला पोर्शन भी 45 का। और अगर मान लीजिए एंगल डी 60 का है सपोज, तो ये 30 का हो जाएगा ये पोर्शन, और ये पोर्शन भी 30 का हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारे रोम्बस के डायगोनल की। तो हम क्या लिख देंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट, यहाँ एंगल को ये कर रहे हैं, बाइसेक्ट देयर वर्टेक्स एंगल्स। ये अपने अपने वर्टेक्स के एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। वर्टेक्स लिखना जरूरी था, अगर मैं नहीं लिखती तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती कि 4 एंगल बन रहे हैं तो कौन से एंगल को लेना है। बाइसेक्ट देयर एंगल्स भी लिख सकते थे या देयर वर्टेक्स एंगल्स लिख दिया तो थोड़ा सा और कंफ्यूजन खत्म हो गई है। और हम चाहें तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा सकती हूँ, जैसे कि ये इसको 1 दे दिया, उसको 2 दे दिया, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इसको 3 और इसको 4 दिया, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली हम यहाँ लिख देते हैं, एंड अगर हम यहाँ देखें तो ये 5 और 6 एंगल इक्वल होंगे, एंड द लास्ट इज 7 और 8, तो एंगल 7 और एंगल 8 भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या सीखा कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ये अपने अपने एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट टर्म का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और इसकी आखिरी प्रॉपर्टी जिसको मैं हिडन प्रॉपर्टी कह देती हूँ कि रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। ये मैंने खुद से नाम दिया है हिडन प्रॉपर्टीज। एक्चुअली क्या है कि जो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखाई हैं वो डायरेक्टली आप रोम्बस में लगा सकते हैं। अब किस वजह से लगा सकते हैं? क्योंकि मैंने ये लाइन लिखी है, रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम भी होता है। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है आप सब इसमें यूज कर लीजिए। तो ये एक हमारी हिडन प्रॉपर्टी हो गई, छुपी हुई प्रॉपर्टी हो गई। और बाकी इसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो तो मैंने यहाँ लिख दी है। लेकिन एक प्रॉपर्टी है जो दोनों में कॉमन रहेगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए मैं हर क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स की सभी प्रॉपर्टीज अलग से लिखवाती हूँ, क्योंकि डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज को समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। और पैरेललोग्राम में भी यही प्रॉपर्टी कॉमन है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहीं पर हमारी ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। हमने हर एक सिंगल क्लास में एक एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को ले रहे हैं। अब सिर्फ 2 क्वाड्रिलेटरल रह गए हैं, यानी कि वो नाम है ट्रेपीजियम एंड काइट। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आप मेरी पिछली सभी वीडियोस में मेरे साथ जुड़ते आ रहे हैं, तो आने वाली वीडियोस में भी आप जुड़े रहेंगे और बहुत सारी मैथ्स के बारे में सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे, आपको बहुत सी नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।